ये है माँ कामाख्या का दरबार। नीलांचल की पहाड़ियों पर बसा यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है जहाँ हर दीवार, हर दरार, हर चित्र में हजारों साल पुरानी कहानियाँ सांस लेती है। देखिए मंदिर की दीवारें, उन पर उकेरे गए चित्र मानो देवी की गाथाओं को खुद बयान कर रहे हो और उड़ते हुए कबूतर जैसे भक्तों की दुआओं को आसमान तक पहुँचाने वाले दूत हो। कहा जाता है यहाँ सती का अंग गिरा था और तभी से यह स्थान बन गया शक्ति का सबसे बड़ा सिद्धपीठ। यही कारण है कि कामाख्या माँ को केवल देवी नहीं बल्कि सृजन की जड़, जन्म और शक्ति की पराकाष्ठा मानी जाती है। इस मंदिर में गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि धरती के भीतर 6 से 10 फीट नीचे एक पवित्र शिला है जिसे निरंतर जलधारा सींचती रहती है। यही वह स्थान है जहाँ भक्त झुककर महसूस करते हैं माँ केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी विराजमान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि थावे वाली माँ हो या रजरप्पा की देवी, तारापीठ हो या छपरा की कोई मंदिर, सबकी डोर कहीं न कहीं कामाख्या से जुड़ी है। भक्त मानते हैं जिसने सच्चे मन से पुकारा माँ वहाँ से चली आई। और फिर साल में एक बार आता है अम्बुबाची मेला जहाँ माँ खुद को विश्राम देती है। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है, मानो सृष्टि की माता हमें याद दिलाती हो कि सृजन और जीवन की असली शक्ति स्त्री के भीतर है। यहाँ खड़े होकर लगता है हम केवल मंदिर नहीं देख रहे हैं बल्कि कई जन्मों का इतिहास, रहस्य और आस्था अपनी आंखों के सामने जी रहे हैं। यही है कामाख्या माँ का दरबार जहाँ हर कबूतर की उड़ान, हर दीवार के चित्र और हर भक्त की आहट शक्ति की कहानी कहती है। उन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी है वह समय था जब देवता, असुर, शक्ति और भक्ति, तंत्र और तप की दुनिया जुदा न थी। उस समय की एक ऐसी घटना हुई कि उनकी गूंज आज भी नॉर्थ ईस्ट की हवाओं में सुनाई देती है। हर शक्तिपीठ की दीवारों में, हर मंदिर की चुप्पी में माँ सती, शिवजी की प्राण प्रिय पत्नी, एक यज्ञ हुआ, यज्ञ जिसमें बुलाया नहीं गया था। उनका पति, उनका पितृ राजा दक्ष ने जानबूझकर यह यज्ञ आयोजित किया पर उसे निमंत्रण न देना एक अपमान था। सती अपनी गरिमा और प्रेम की रक्षा के लिए यज्ञ स्थल में पहुंची। वहां पिता ने शिवजी की बुराई की, अपमानित किया। संताप से झुलस गई सती और अपने तप से आत्मदाह कर बोली, मेरे भीतर की शक्ति जब अपमानित हो उसकी सहना नहीं। शिवजी ने सती का शरीर उठा लिया पर दुख और क्रोध के आभा में वे नाचने लगे, तांडव करने लगे। वह नाच जो ब्रह्मांड हिला देने वाला था। पृथ्वी कांपने लगी। विष्णु ने समझा यदि शिव इसी तरह नाचते रहे तो सारे संसार का विनाश होगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के पवित्र शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ वह शरीर के अंग गिरे वहीं बने शक्तिपीठ, जिसमें से एक है कामाख्या, वह स्थान जहाँ सती का योनि अंग गिरी। सोचिए वह जगह जहाँ जन्म का रहस्य रचनात्मक शक्ति की जड़ों में बसी हुई हो, जहाँ संसार की रचना की उत्पत्ति और प्रजनन की शक्ति अनंत श्रद्धा के साथ पूजी जाती है, वही वह शक्ति जिसे हम माँ कामाख्या कहते हैं। दूसरी एक और कहानी जो सबसे प्रसिद्ध है नरकासुर की। नरकासुर एक राक्षस था। वह अद्भुत योद्धा और कहावत था कि उसकी उत्पत्ति विष्णु की धरती से हुई थी। उसने अनेक राज्यों को विजय की पर उसकी चाह थी कि माँ कामाख्या से विवाह करना। कामाख्या ने उसे शर्त दी कि तू नीलांचल की तलहट्टी से लेकर मंदिर तक एक सीढ़ी एक रात में बनाए। सूर्योदय से पहले नरकासुर लगा देवी ने भी उसकी परीक्षा ली, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ काट कर वह सीढ़ी बना रहा था, लेकिन कामाख्या ने एक मुर्गे की मार दिया। उसने सूरज उगने का संकेत दे दिया जबकि समय नहीं हुआ था। नरकासुर को लगा कि वह सुबह हो गई है। अधूरी सीढ़ी छोड़कर वह मिट गया। यही वह स्थान है निकला कुकुर काटा नाम से। एवं कई किंवदंतियाँ, कई कहानियाँ हैं। इनके गर्भगृह से लेकर तमाम आप दृश्य देखें और वहाँ के रहस्य, अलौकिक रहस्यों को जानें। शक्तिपीठ, सिद्धिपीठ, तंत्र मंत्र का सिद्ध करने वाला स्थल, सभी तरह की तमाम जहाँ पे बलि दी जाती है, कई बलि की आप यहाँ पे प्रथा है। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए 2 तरह के साधारण लाइन, जो साधारण तरीके से लोग जाते हैं, और एक वीआईपी लाइन, जिस वीआईपी से आप पास, उसमें पैसा लगता है, उस पैसे के माध्यम से जो है वीआईपी के द्वारा टिकट कटता है और तब जो आज जाकर वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।